नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। 15 से ज्यादा ठिकानों में ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के करीबियों के ठिकानों पर भी ये छापेमारी जारी है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों आखिरकार ईडी ये छापेमारी कर रही है? देखिए, कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि सीएजी की रिपोर्ट आई है और 1250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये सीएजी ने बताया है। और उसके बाद वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक एसआईटी का गठन किया और जांच की शुरुआत हो गई। तो एक तो आप ये समझिए कि ये कल तक लिख रहे थे चिट्ठी, कहाँ, यूएन में, तो फिर से चिट्ठी लिखना चाहिए कि भाई हमारी चोरी पकड़ी गई है, सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सवाल उठाते हैं, इसलिए सीएजी ने हमारे खिलाफ इस तरह का, वो बातें अपनी जगह पे हैं। 1200 करोड़ रुपए का जो इल्जाम लगा है वो बीएमसी के ऊपर लगा है, और उन्हीं में से एक केस ये कोविड के जमाने का है। ईडी इस वक्त 15 जगह पे छापेमारी कर रही है। छापेमारी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के नज़दीकियों के यहाँ हो रहा है। वहाँ जो युवा सेना है, जो यूथ विंग है उद्धव ठाकरे गुट का, उसके चीफ के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और ये जो बड़बोले सेना के प्रवक्ता संजय राउत, उनके सबसे करीबी मित्र के घर पे वहाँ पे छापेमारी हो रही है, उनके ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई जब ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और ये बार बार इस तरह का जो सवाल उठाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कराया गया कि आपने कोविड के दौरान ऐसी ऐसी कंपनियों को आपने ठेका दे दिया जो इसके पास मेडिकल सेवा देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब ये जांच चलते अब मालूम चल रहा है कि इसमें ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस जो है वो आ गया। अब जो खबर आ रही है वो एक आईएएस ऑफिसर संजीव जायसवाल और सूरज चौहान, ये उसके घर पे ये बहुत ही क्लोज बताए जा रहे हैं आदित्य ठाकरे के, और सुजीत पाटकर, ये 3 बड़े नाम जहां पे छापेमारी उनके ठिकानों पे हो रही है। ये जो पाटकर हैं, सुजीत पाटकर, ये संजय राउत के बहुत ही अभिन्न अंग माने जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज मित्र माने जा रहे हैं। अब जो केस क्या है इसको समझना जरूरी है कि ये किरीट सोमैया के, जो सच मैंने बताया कि उनके कंप्लेन के ऊपर ये सारा कुछ खेल शुरू हुआ। अब ये जो बताया ये जा रहा है कि ये फॉर्जरी केस इसके खिलाफ डाला गया था कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज और पाटकर एंड 3 पार्टनर्स हेमंत गुप्ता, संजय शाह और एक राजू सोलुंखे, 4 लोगों के खिलाफ ये जो है ये फर्जीवाड़ा करने का ये दिया गया था। ये बताया ये जा रहा है कि ये फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए इनको ठेका दिया गया। रातों रात, पहले से इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था भाई। कोविड महामारी, अब देखिए जैसे कोविड महामारी हुई तो कई सारे लोग जो है वो गिद्ध की तरह आ गए कि भाई लूटा जाए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, वहाँ का पूरा सिस्टम चरमरा गया। हालांकि मैनेजमेंट तो बहुत हुआ लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हुई थी। और उस नाम पे आपने क्या किया, अपने यार दोस्तों को, अपने मित्रों को पैसा बनाने के लिए आपने एक दरवाज़ा खोल दिया। फील्ड हॉस्पिटल्स बनाना है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बनाने का काम किसको दिया जाएगा? जो लोग इस काम को पहले कर चुके हैं, जो मेडिकल सेवाएं और इस तरह के ऑपरेशंस में
पहले रह चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं हुआ। क्या किया आपने? तो संजय राउत का कोई मित्र है, आदित्य ठाकरे का कोई मित्र है, ये सब लोग मिलकर इन लोगों ने क्या किया, रातों रात एक कंपनी बना दी, ये लाइफलाइन हॉस्पिटल्स, और आपने पूरा का पूरा ठेका इन लोगों को दे दिया, और उसमें जो है बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। तो ये तो आप ये समझिए कि ये जो लोगों की मौत के ऊपर, लोगों की परेशानी के ऊपर, कितने लोगों की मौत हुई और किस तरीके से लोग वहां परेशान थे। आपने महाराष्ट्र के अंदर काम करने वाले देश भर के मजदूर, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह के लोगों को आपने कह दिया कि भाई मरो, जाओ यहां से, भागो, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। आपने स्पेशल ट्रेनें और कितनी सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, हालांकि वहां पे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए दलाल पत्रकार ये सिर्फ यूपी की तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग पैदल चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र से किस तरह से एक्सोडस हुआ, लोग वहां से अपनी, कई लोग रास्ते में मर गए। आपने गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया, और उसकी जगह पे आप कर क्या रहे थे? किस चीज में आप बिजी थे? आप बिजी थे पैसे बनाने में। लेकिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया है जहां पे ये छापेमारी की जा रही है, क्या नेटवर्क वहीं तक सीमित है या नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है? अभी कुछ और लोगों का नाम सामने आया। देखिए, इसमें और भी लोगों का नाम सामने आएगा। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी ये बता रहा है कि जो टोटल जो गड़बड़ियां पाई गई है सीएजी की रिपोर्ट में, वो 1200 करोड़ रुपए की है, और एसआईटी को बना दिया गया है। और ये जो बीएमसी किसके कंट्रोल में है? ये उद्धव ठाकरे के कंट्रोल में है। और ये भी समझ लीजिए कि बीएमसी के चुनाव में अगर ये उद्धव ठाकरे गुट वहां पे सरकार बनाने में फेल हो जाती है, उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत हो जाएगा। फिर ये खड़े नहीं हो पाएंगे, उनकी स्थिति ठीक वैसी हो जाएगी जो स्थिति राज ठाकरे की है, कि आप राजनीति के मेन प्लेयर बनने के जगह आप जो है आप एक्स्ट्रा प्लेयर बन जाएंगे, स्टेपनी बन जाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। क्यों? आपका सारा रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, और अचानक से सीएजी की रिपोर्ट आ जा रही है, एसआईटी बना दिया जा रहा है, और उसके बाद ये जो सारे जो आपके अपने लोग हैं जो आपको फंड देते हैं, उनके घर पे जो ये उनका जो पाप जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। तो ये नेटवर्क बड़ा गहरा है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी 1200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब अभी उद्धव ठाकरे को देना है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत में। लेकिन अभी तक किसी का रिएक्शन क्यों नहीं आया? संजय राउत तो हर दिन बयान देते हैं, इस ईडी रेट पे कुछ कह नहीं रहे हैं। देखिए, अब क्या बयान देंगे ये क्या बयान देंगे? ये बयान तो भाई देखिए, ये विडंबना इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बचाने के लिए पटना में इकट्ठा हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे कल वहां पहुंचेंगे, मीडिया वाले पूछेंगे कि भाई ये किस तरह से डेमोक्रेसी बचेगी? लूट मचा के? ये लालू यादव देश की डेमोक्रेसी को बचाएंगे? ये ममता बनर्जी जो आग लगवा रही है पूरे बंगाल में? तो ये तो बहुत बड़ा झटका न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए है, ये जो विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है उसके लिए भी है कि ये सारे लोग जो कहते हैं भाई अली बाबा 40 चोर की कहानी, ये सारे जो है डकैत इकट्ठा हो रहे हैं पटना के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी जिसने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान को तोड़ दिया यूपीए के दौरान, चारा चुराने वाले, चारा खाने वाले कन्विक्टेड आदमी, उसको आप महिमा मंडन करोगे? ये केजरीवाल कट्टर ईमानदार, दो मंत्री इसका जेल के अंदर में है, चोरी का इसने जो है सारा रिकॉर्ड, सारा पैमाना जो है उसने लांघ दिया है। तो कौन लोग वहां इकट्ठा होंगे? उद्धव ठाकरे, लीजिए ईडी रेड पड़ गया भाई। शरद पवार तो इन सब के सरदार हैं भाई। पवार परिवार के 2000 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। देखिए, इसलिए विपक्षी एकता हो रही है। इनको जब्त किया गया है और इन लोगों ने कह दिया कि भाई हमारा नहीं है। मतलब ये सरकार के पास आ गया और इन लोगों ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे लोग पीड़ित लोग हैं अंदर से। तो ये जो झटका लगा है, तो इसमें शाम तक में, अभी तक आपने कहा कि भाई नहीं आया है, अभी शाम में फिर ये लोग माइक के साथ बैठेंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, मीडिया वाले कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन मीडिया के सामने यही कहा जाए कि देखिए
ये पटना की मीटिंग के पहले जो है हम लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए है कि विपक्षी एकता किसी तरीके से टूट जाए। ये सारी चीजें बकवास है। दिक्कत क्या है, आपने अगर गलती की है, आपकी चोरी अगर पकड़ी गई है तो आपको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। इसके लिए ईडी का इस्तेमाल हो, सीबीआई का इस्तेमाल हो, जिस किसी एजेंसी का इस्तेमाल हो, जब तक इस भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति नहीं मिलेगी, न डेमोक्रेसी बचेगा और ना ही इस देश में ये कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है वो स्वच्छ हो पाएगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। और बड़ी खबर ये भी है कि ईडी के पास कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी जो है महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों पर ये रेड कर रही है। सुबह से ये रेड जारी है। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ईडी की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।